सियासी बहरान एक जगह, मुआशी बहरान दूसरी जगह, और मुआशी बहरान ज़्यादा संगीन इसीलिए है कि सियासी बहरान मौजूद है। गैर यकीनी सूरत हाल है। ये जो मुआशी बदहाली है, इसके जो आशारिये हैं, ये नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। नई तारीख रकम हो रही है, ये कहना चाहिए। IMF प्रोग्राम सख्त शराइत के बावजूद अभी तक बहाल नहीं हुआ है, और एक बड़ी वजह है कि हम अनसर्टेनिटी का शिकार है। नई नई शराइत IMF रखे जा रहा है, हम मानते जा रहे हैं। IMF को आंखें दिखाने वाले वजीर खजाना, यू रिमेंबर इसहाक डार साहब सेड आई डोंट केयर, उनके ये वर्ड्स थे। उसके बाद फिर आपने सूरत हाल देखी है। इस वक्त IMF के मुताबिक पर जो स्टेट बैंक है, इससे शरह सूद एज अर्मला टोल्ड 17 से 20% कर दी गई है। इसके साथ मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, और नुकसान को पूरा करने के लिए ₹3.83 फी यूनिट सरचार्ज मुस्तकिल तौर पर बढ़ा दिया गया है। सो इट मीन्स कि अगर आप 1000 यूनिट सर्व करते हैं तो तकरीबन आपका 3000 से ज्यादा बिल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया उसमें इस महीने के लिए। डॉलर की बात करें, वो तो तमाम हदें पार कर ही गया है। एक दिन में रुपए की जो कदर, इसमें रिकॉर्ड गिरावट देखने में आई है। इंटरबैंक में डॉलर जी 19 रुपए महंगा हुआ है, उसके बाद 285 से ऊपर चला गया। महंगाई के हवाले से भी बात करें तो 75 साल रिकॉर्ड जो है सतह पर पहुंचा है। 32% तक चली गई है महंगाई। इसके साथ साथ वजीर आजम और वजीर खजाना अवाम को मजीद महंगाई बढ़ने की खुशखबरियां दे रहे हैं। बदखबरियां ही हैं, वैसे खुशखबरी तो नहीं है। साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि मौशी इशारे 2 सिमत में बढ़ रहे हैं। IMF मुआहिदा कब होगा? वजीर खजाना ने फिर अगले हफ्ते की तारीख दे दी है, और तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब दावा करी है कि मईशत तबाह हो चुकी है। इदादो शुमार डिफॉल्ट से भी आगे निकल गए हैं। इमरान खान साहब तीसरी जानिब कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नया रोड मैप देंगे। मतलब हमें वो रोड मैप बता दें जो हमने पिछले 3 सालों में नहीं देखा, अब के भी साल में। मतलब 75 साल से यही हो रहा है जनाब, ऐसे ही हो रहा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल कर, और इसमें कुछ हद तक बाकी इदारे भी जिनकी गलतियां हैं, इदारों ने मानी भी हैं, वो भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। सिर्फ सियासतदानों पे ये बात डालना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम सब ने कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाला है इस मुल्क को इस नहज पे लाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डार साहब आपने कमाल कर दिया। मरियम साहिबा की ट्वीट्स आजकल कभी वो हालात के मुताबिक ट्वीट करी आज मरियम नवाज साहिबा आजकल। तो खैर हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद हैं। बड़ा जबरदस्त तज्जिया इनका, और बड़ा इंफॉर्मेटिव बातचीत होती है डॉक्टर साहब से जब भी होती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसुब आपके लिए भी कोई खबर, कोई सिचुएशन नई नहीं है। द ओनली थिंग द न्यू वी हैव इज कि इस वक्त सबसे ज्यादा तारीख में जो कीमत डॉलर की है रुपए के मुकाबले में, या रुपए की बेकदरी कह लें, वो इस वक्त सबसे ज्यादा है, और डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का मुसलसल हम शिकार हैं। लेकिन दूसरी जानिब सवाल मेरा आपसे ये कि हमारे वजीर खजाना किन बुनियादों पे अब भी कह रहे हैं कि देयर इज नो कहना चाहिए चांस टू डिफॉल्ट, उनको क्या कॉन्फिडेंस है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है वजीर साहब को इस वक्त बहुत ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा। अभी इस तरह के बयान, क्योंकि पहले कहा था कि डॉलर को मैं 200 से नीचे ले जाऊंगा, तो इस तरह के जो बयानात होते हैं उससे मार्केट में जो लोगों को अपने एस्टीमेट बनाने होते हैं, जो फिजिबिलिटी तैयार करनी होती है, वो मिसलीड हो जाते हैं। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं। और जो खुशखबरी की बात कर रहे हैं, अगर खुशखबरी से ये मुराद है कि IMF की तरफ से लोन आ जाएगा, तो उसको खुशखबरी नहीं कहना चाहिए। इससे यह है कि मिसलीड हो जाएंगे इन्वेस्टर, मिसलीड हो जाएंगे जिन लोगों ने अपनी फिजिबिलिटीज बनानी है नए बिजनेसेस के लिए, वो मिसलीड कर जाएंगे। देखिए अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक चीज की तरफ इंडिकेशन दी है, लेकिन 2 चीजें एक साथ हुई हैं मॉनेटरी मार्केट से रिलेटेड। एक आपने इंडिकेट किया, एक साल पहले लोग बल्कि ये कहा करते थे, पूछा करते थे लोग कि क्या डॉलर 200 को टच तो नहीं कर लेगा खुदा ना खास्ता। सिर्फ एक साल पहले 200 को टच करने से लोग डरते थे कि 200 टच किया तो मसला खराब हो जाएगा। अब वो 300 को टच कर रहा है, एक साल के दौरान ये हुआ है। तो अच्छा, इसकी वजह से अब एक बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो ये कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन पे क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी फेस कर रही हैं। डॉलर की डिवेल्यूएशन अपनी जगह, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है स्टेट बैंक ने, उससे बहुत सारी कंपनीज अपने डिविडेंड ट्रांसफर नहीं कर पा रही, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पहले बुरा हाल था पाकिस्तान में, लेकिन अब ये होगा कि अगर डिविडेंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे बाहर, या इवन अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और उनको जो रिटर्न मिल रहा होगा वो जब डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उनको कम रिटर्न मिल रहा होगा, उनके लिए पाकिस्तान में FDI लाना फिजिबल नहीं रहेगा।
माय गुडनेस, ये एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। और अभी जो लेटेस्ट ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट प्रेजेंट की है उसमें पाकिस्तान से एफडीआई का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो तो बहुत अरसे से कम था। तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यूएई की मार्केट में $10.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। $10.5 बिलियन पाकिस्तान को आईएमएफ से क्या मिल रहा है उसको जरा इससे कंपेयर करें। तो इस तरह से ये आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा ये है कि अभी 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर इशू किया है, एक नोटिफिकेशन, जिसमें थोड़ी सी चेंज की गई है बैंकिंग कंपनीज लॉ में। अब बैंक्स को परमिशन दे दी गई है कि बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल में पहले एक लिमिट थी, अब उस लिमिट को खत्म कर दिया गया है, वो जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो डोमेस्टिक क्रेडिट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है कल, जो 20% तो मॉनेटरी पॉलिसी का है, जब ये ट्रांसफॉर्म होगा लैंडिंग रेट में तो कोई 27-26 बन जाएगा। ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट इतना है और गवर्नमेंट ने बैंक्स को परमिशन दे दी है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई कर सकते हैं। एफडीआई तो पहले ही नहीं था, जो लोकल इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जो डोमेस्टिक क्रेडिट मिल रहा था कंपनीज को बैंक्स के जरिए, अब वो बैंक से प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। और खुद स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी में कल प्रेजेंटेशन दी, जो गवर्नर साहब ने, गवर्नर स्टेट बैंक, उसमें एक चीज बड़ी ड्रास्टिक मैं समझता हूँ, एक इंडिकेशन दी है कि इस माली साल के जो 7 महीने हैं अभी, यानी जनवरी तक, जो से जनवरी तक, उसमें अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल कोई 800 बिलियन रुपीस जो है वो फिक्स्ड एसेट में या वर्किंग कैपिटल में बैंक्स को लोन दिया गया था। 800 बिलियन रुपीस का बैंक ने फिक्स्ड एसेट में या वर्किंग कैपिटल में यानी बिजनेस पर्पसेस के लिए पैसे यूटिलाइज किए थे। ठीक है। इस साल वो 300 के करीब रह गए, 400 की कमी है। ह्यूज। और बैंक्स ने जो ज्यादा फाइनेंसिंग की है, अनफॉर्चुनेटली वो इक्विटीज को बाई करने के लिए, यानी स्टॉक मार्केट खराब ना होता, सही, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने की है। तो इंडिकेटर अच्छे नहीं जा रहे, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर से आपने बयान दिया कह रहे थे कि इंडिकेटर्स अच्छे नहीं जा रहे। अच्छा, अभी आपने ब्लूमबर्ग के हवाले से तो बात की डॉक्टर यूमेर, लेकिन हमने 2 दिन पहले मूडीज की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट के खतरे से टला नहीं है, और कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये बात की कि अगर आईएमएफ के साथ मुआहदा हो भी जाता है तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, हम डिफॉल्ट से होने से पाकिस्तान के ऊपर अभी भी वो खतरा मौजूद रहेगा अगर हम आईएमएफ के साथ हमारा जो भी मुआहदा हो जाता है। इस हवाले से बताइएगा आप कि क्या ये जो स्टेटमेंट है और जो मूडीज की रिपोर्ट है और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं इस बात में काफी हद तक सही कि पाकिस्तान पे अभी भी डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं? देखिए, खतरात इस हद तक है कि प्रेशर में रहेगी इकोनॉमी, और प्रेशर शिफ्टिंग जो होती है वो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ ही होती है पॉलिसी से, तो वो एक प्रॉब्लम बिल्कुल रहेगी। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी, एफडीआई बिल्कुल नहीं आ रही है और उसको मजीद नुकसान होगा। डिवेल्यूशन की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की वजह से लोकल इन्वेस्टमेंट पे ऑलरेडी 7 महीने में असर पड़ गया है, मजीद पड़ेगा। इकोनॉमी प्रॉब्लम में रहेगी, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट का लफ्ज इसलिए नहीं यूज कर रहा कि मुझे ये बिल्कुल चांस नहीं लग रहा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ऑफिशियली एक डिफॉल्ट कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ये लैंडर्स को भी पता है कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा। डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्राइसिस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। जाने दिया जाएगा डॉक्टर साहब, इससे क्या मुराद है? कौन नहीं जाने देगा? हमारे पॉलिसी मेकर्स, और यू टॉकिंग अबाउट द फंड? इवन जो लैंडर हैं लैंडर इसको रीशेड्यूल करके मजीद सख्त शराइत कर देंगे। मजीद सख्त शराइत करने से ये होगा कि जाहिर है अभी भी हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले जो ऑस्टेरिटी कैंपेन थी उसमें एक सहाफी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर साहब सवाल को गोल कर गए, लेकिन हम भी जर्नलिस्ट नहीं उसको गोल कर सकते। उस सहाफी ने हमसे ये सवाल किया कि हमारे पाकिस्तानियों के जो इतने डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, जिसमें अशराफिया के बड़े डॉलर्स हैं स्विस बैंक्स में, फ्रेंच बैंक्स में, उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें से कोई थोड़े से भी डॉलर, उसका 10% भी पाकिस्तान ले आए, चाहे जिसके भी हैं, इससे कतई नजर, तो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और इस सवाल को गोल कर गए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उल्टा तनकीद अपनी अपोजिशन पे की और आगे निकल गए। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट ये समझते हैं कि जो एसेट्स पाकिस्तान के डॉलर्स बाहर पड़े हैं पाकिस्तानियों के,
वो अगर पाकिस्तान उसका कुछ हिस्सा है तो हेल्प हो सकती है, और इसके लिए कोई कानून साजी की जाए या फिर कोई इखलाकी कैंपेन चलाई जाए। और जो खुद आके दर्स दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, क्या पाकिस्तान को डॉलर्स बाहर से भेजें, वो अपने डॉलर्स ले आए तो शायद बेहतर हो जाए कुछ मामला। नहीं, इसमें देखिए एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें खुद इस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी मैंने बताया कि यूएई में सिर्फ देख लें 10.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों के हैं। बिल्कुल कतई नजर इसके कि किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो अब्रॉड हैं वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, या जब हम बात करते हैं कि एफडीआई पाकिस्तान में आए, तो अपने जो पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर इसको हम मीडिया पे बात करते हैं तो एक हमें जवाब ये मिलता है कि देखिए आपके तो अपने पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ जो रेजिडेंट पाकिस्तानी वो खुद नहीं लगा रहे, वो खुद नहीं लगा रहे, ये हमें जवाब मिलता है। लेकिन इसके रूट कॉज पे जाना होगा, वो क्यों नहीं लगा रहे। वो देखिए, अगर वो मैयर्स हम सही ले रहे हैं ना, आज फॉरेन इन्वेस्टर हो या एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तान में अगर अपने पैसे लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट पर जब उसको रिटर्न डॉलर टर्म में मिलेगा तो वो बहुत कम हो गया है। वो तो वो वहां जो अर्न कर रहा है वो अर्न यहाँ नहीं करेगा। और सिर्फ हम पैट्रियोटिज्म की बेस पर शायद ये नहीं क्या उनको कायल कर सकें कि पैट्रियोटिज्म की वजह से आप अपना अर्निंग लॉस करके यहाँ आ जाए। हालात हमें पैदा करने होंगे, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होंगी। और बहुत अनफॉर्चुनेट जो है, जो बहुत की बात यह है कि पॉलिसीज अभी भी नहीं बन रही है। और वो मंजन जो पहले हम बेचते रहे हैं पेट्रियोटिज्म का, वो शायद अब नहीं बिकेगा, क्योंकि हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। एक शख्स बड़ी मेहनत से बाहर रह के अगर पाउंड या डॉलर्स कमाता है तो व्हाई वुड ही स्पेंड उसको कम करने के लिए, उसकी मेहनत की कमाई है। आई एग्री विद यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने किया।